वेलकम टीचर्स। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मिशन अंकुर कोर्स श्रृंखला का कोर्स 2 संख्या की समझ, जो हमने इसके पूर्व में कोर्स 1 किया है प्रारंभिक कक्षा में गणित। यह हमारा कोर्स 2 का प्री टेस्ट है, जिसमें यहाँ पे हमारे सामने 12 प्रश्न आएंगे। हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए इनमें से क्या समझना अमूर्त है। तो हमारे सामने यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, संख्याओं की समझ के लिए योजना बनाते समय आप इन अवधारणा को किस क्रम में रखेंगे। तो आपको सबसे पहले इन चारों विकल्प को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ लेना है। हमारा पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प है। तो हमने यहाँ पे क्रम से जमाए हैं, आप देख सकते हैं। पहला है संख्या पूर्व अवधारणा, 1 से 10 तक की संख्याएं, 10 से 20 तक की संख्याएं और 20 से ज़्यादा संख्याएं। ये हमने क्रम को जमा लिया है। इस तरह से आप भी क्रम जमा लीजिए। अगला प्रश्न हमारा, सरोज 100 तक की संख्याओं में 10 के लगभग सभी गुणज सही तरह पहचान लेती है। आज कक्षा में उसने गणित माला पर 67 को 60 के पास बताया। सरोज की समझ के बारे में कौन सा निष्कर्ष सही रहेगा। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही विकल्प होगा, गणित माला पर संख्याओं को गिनने के और मौके मिलने चाहिए। यह ऑप्शन हमारा सही होगा, अंतिम वाला, लास्ट वाला। इस तरह से आप भी क्लिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, सीधी गिनती सीखने के बाद बच्चे खुद ही उल्टी गिनती सीख लेते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है हाँ, क्योंकि सीधी गिनती के बाद उल्टी गिनती सीखना आसान है। हाँ, नहीं, क्योंकि बच्चे संख्या बोध होने के बाद उल्टी गिनती करते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा सेकंड वाला, नहीं, क्योंकि बच्चे। अगला प्रश्न, दिए गए चरणों में से संख्या की समझ का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है। हमारे सामने यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संख्या बोध की समझ बनाना, संख्या के क्रम को याद रखना, संख्या को लिखना, संख्या के नाम जानना। इसका सही विकल्प होगा पहला वाला, संख्या बोध की समझ बनाना। अगला हमारा प्रश्न है, रीता चीज़ें गिनते हुए जितनी तेज़ी से संख्याएं बोलती हैं उतनी तेज़ी से वस्तुएं छू नहीं पाती हैं। समझ के सही ना होने के कारणों को चुनिए। यहाँ भी हमारे सामने 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। गिनने की समझ का अभाव, एक एक संख्या की समझ न होना, सही क्रम की जानकारी का अभाव, संख्या बोध की समझ का अभाव। इस तरह इसका सही आंसर होगा एक संगतता की समझ ना होना। अगला हमारा प्रश्न है, जीत 7 वस्तुएं देने के लिए कहने पर 7वीं वस्तु दिखाता है। सही समझ ना होने के सही कारण को चुनिए। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। क्रम असंगता की समझ का अभाव, एक संगतता की समझ ना होना, सिर्फ क्रम सूचक की जानकारी का अभाव, गिनने की समझ का अभाव। इसका सही विकल्प होगा क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव। अगला प्रश्न है, बच्चे 9 के बाद 7 कहते हैं। गिनती में समझ ना होने के सही कारण को चुनिए। यहाँ हमारे सामने 4 ऑप्शन है। संख्या बोध की समझ का अभाव, गिनने की समझ का अभाव, एक एक संख्या की समझ ना होना, संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। तो अंतिम वाला हमारा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, नीचे साझा किए गए विकल्पों में से आपके अनुसार किस बच्चे को गिनने की समझ नहीं है। अमित समूह में रखी चीज़ों की सही गिनती उन्हें किसी भी क्रम में छूकर करता है। मेघा 5 चीज़ों को देखकर बिना गिने तुरंत 5 कहती है। रिंकू समूह में रखी चीज़ों को गिनने के लिए 5 तक गिनती बोलता है, लेकिन समूह में मौजूद चीज़ों की कुल संख्या नहीं बताता। सिमरन समूह की चीज़ों को 1 और 1, 2, 2 और 1 कर गिनते हैं। इसका सही विकल्प होगा तीसरा वाला। रिंकू समूह में रखी चीज़ों को गिनने के लिए 5 तक गिनती बोलता है। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षिका जी की कक्षा में सौरभ ने एक कार्यपत्रक को ऐसे भरा। आपके सामने कार्यपत्रक दिया गया है।
इस कार्यपत्र को आप जूम भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संख्या को लिखने का गृह कार्य दें, माता पिता को स्कूल में बुलाकर बच्चे को घर पर अभ्यास करने को कहें। इसका विकल्प होगा सही, रेत पर बनी संख्याओं पर उंगली फेरकर अभ्यास कराना। आप कौन सी कक्षा पढ़ाते हैं? आगे हमारा प्रोसेस आएगा जब हम 12 प्रश्नों के उत्तर देंगे, तो आप अपनी कक्षा का चयन कर लेना है। तो इस तरह से हम प्री टेस्ट को हल कर सकते हैं। इस तरह से आप प्री टेस्ट की वीडियो को आसानी से